नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि आपने इस टेंस सिचुएशन में मुझे बोलने का मौका दिया, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जनाब स्पीकर साहब, मेरे और आपके और पूरे पाकिस्तान के लिए आईन जो कुरान और सुन्नत के ताबे है। जब हम कुरान और सुन्नत की बात करते हैं तो हमें एक रोड मैप, एक ज़ाब्ता हयात मिलता है, और ये पार्लियामान और ये पूरा मुल्क ये पाबंद है उस कुरान और उस आईन का जो कि आपने और इस मुल्क के इस पार्लियामान ने इस मुल्क के लिए सेट किया। जनाब स्पीकर, सूरह तौबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मस्जिद ज़रार को गिराने की बात करते हैं। वो मस्जिद जहां पे मुनाफिकीन बैठ के, और मस्जिद किसे कहते हैं? अल्लाह का घर। मुनाफिकीन बैठ के अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ बात करते हैं, और उस मस्जिद को गिरा दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। जनाब स्पीकर, पूरे 2.25 और 2.5 अरब मुसलमानों का किबला और काबा हरम शरीफ के अंदर जहां की तरफ मुंह करके तमाम मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, हाथ उठा के मांगते हैं सब कुछ अल्लाह से, और किबला वही है। उसके अंदर बुत थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तलवार लेके उन बुतों को गिराते हैं। जगह क्या है? हरम शरीफ। गिराया किसे जाता है? बुत को। जनाब स्पीकर साहब, एक खानदान है, इस खानदान के माँ बाप अल्लाह की रहमत के बाद आने वाली नस्लों के लिए जरिया बनते हैं। उन पर कौमें और घर और अफराद कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन जब एक बापदार होता है तो उसे कहते हैं ये। इसका मतलब ये नहीं कि उससे रिलेटेड तमाम वालिदैन खुदा न खास्ता वो हुए। इसी तरह एक मां बदकिरदार होती है, खुदा न खास्ता उसके साथ नाम जोड़ दिया जाता है। एक मुल्क इजराइल जो नासूर है इंसानियत के लिए, इसका यह मतलब नहीं कि तमाम ममालिक। तो जनाब स्पीकर, जब पार्लियामेंट के अंदर 99 नाम है, कुरान और सुन्नत के ताबे आईन पाकिस्तान है, यहां पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक्स प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं हल्फन, ये सब कुछ हल्फ लेने के बाद कि जनाब स्पीकर ये वो जराए हैं। 1 साल सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि वो जराए किधर हैं, आप वो तमाम मनी ट्रेल क्यों नहीं दिखाते? और उसके बाद नहीं, स्पीकर साहब, मुझे आप प्लीज बोलने दें। आप बात जारी रखें, मेरी बात मुझे बोलने दें, मेरी बात सुन मुझे बोलने दें, मेरी बात सुन लें, मेरी बात, ऑर्डर इन दी हाउस, मेरी बात सुन लें। शहरियार हफीज साहब, इस पे फैसला हो चुका है, मुतनाज़ा बात ना की जाए ताकि पार्लियामेंट, मेरी बात सुने, मेरी तरबियत ऐसे करने के लिए बहुत जगह होती है। पार्लियामेंट में रोज सियासी तकरीरों की जगह नहीं दी जा सकती। आप इससे हट के बात, कंट्रोवर्शियल बात मत करें। जी करें बात, शहरियार नहीं है अब्दुस्तार बचानी साहब, इसके बाद बात। फिर रोज पार्लियामेंट में सियासी तकरीर नहीं हो, सियासी तकरीर नहीं है। टू द पॉइंट मुझे बोलने तो दें। ये रोज 100 दफा बात हो चुकी है। जी डिप्टी स्पीकर साहब जी, जब एक शख्स झूठ बोलता है, कोई भी हो, और अल्लाह कहता है कि उसका मतलब क्या है कि अल्लाह की रहमत ना बरसे वहां पे। शहरियार हफीज साहब, उस दिन जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि पार्लियामेंट पे एक मेंबर मुझे आप नहीं, जिस पे सारे नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। पार्लियामेंट पे जो मुकद्दस ऐवान है उस पे मेंबरान ने अपने राय का इजहार किया। इसको सियासी इशू मत बनाएं आप। जी शहरियार हफीज साहब, जी हाँ, मुझे अगर आप जी आप बात नहीं, आप कंट्रोवर्शियल बात ना करें मेहरबानी करके। जी कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं होगी। जनाब स्पीकर, जरा प्लीज मेरी तमाम अपने कॉलीग से रिक्वेस्ट है कि अगर इन 4.5 सालों में जब यहां पे मैं रहा और मेरी पार्टी, आप थोड़ी सी हिम्मत करके, कभी भी कंट्रोवर्शियल बात नहीं होगी इस पार्लियामान की, और आप सबकी इज्जत हमारी इज्जत है, लेकिन आप पहले मौका दें और सुने। जनाब स्पीकर, असल बात क्या हुई कि जब कसूर में पहले और अब
मॉडल टाउन में, बल्दिया टाउन कराची में आम पाकिस्तानी मां अपने बच्चों के ऊपर टैग लगाकर बेचती है और आने वाली नस्लों के साथ जो हो रहा है। डेनमार्क आसमा भी है, आसमा भी है, आसमा भी है। ऑर्डर इन दी हाउस। बीआई खान की बेटी भी है, वो हम सब की बेटियां हैं। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, किसी एक टारगेट एरिया को टारगेट नहीं कर रहे। जनाब स्पीकर साहब, जब पाकिस्तान की कौम की माएं रोडों पे हो, बेटियां रोडों पे हो, पाकिस्तान के माजूर अफराद को डंडे पड़े, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की प्रोनोग्राफिक वीडियोस बने और डेनमार्क थ्रू डिप्लोमेटिक मिशंस पाकिस्तान को अप्रोच करे और एफआईए छापा मारे सरगोदा में और 64,000 पाकिस्तान की बच्चों की चाइल्ड प्रोनोग्राफी, जिसको 50 यूरो में यूरोप और अमेरिका में देखा जाता है। पाकिस्तान अगर प्रोनोग्राफी, चाइल्ड प्रोनोग्राफी का हब बने, पाकिस्तान के बच्चों के साथ बिलजबर जना हो और उसके लिए एक गांव में 280 बच्चों को निकाल के उसके साथ ज्यादती हो और इस पार्लियामान में तमाम बैठने वाले जो अपनी औलाद की एक तस्वीर लीक होने पे तमाम लोगों को और मुल्क को सरापा एहतजाज शुरू करते हैं, तो मेरा सवाल उनसे ही है कि अगर आपके घर में बच्चों के साथ खुदा न खास्ता या मेरे बच्चों के साथ ही हो तो हमारी उस वक्त क्या कैफियत होगी। तो क्या ऐसे पार्लियामान में बैठने वाले जो झूठ बोले, जो आने वाली नस्लों की इज्जतों को प्रोटेक्ट ना कर सके, उस पर अगर अल्लाह की ना हो तो क्या कहेंगे ये पाकिस्तानी कौम। जब एक मां कुर्ते बेचे, मां बच्चों को बेचे और वो आप उन्हें कहें कि पार्लियामान तकद्दुस, तो वो आपसे सवाल करेगा कि मैं झूठे जराइम के लिए या छोटे जराइम के लिए जलील ख्वार हो रही हूं या हो रहा हूं। जैसे जैनब का बाप दर बदर फिर रहा है, जैसे मशाल खान के बाप ने कहा, जैसे आसमा। मैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की नहीं, और मैंने जान अल्लाह को देनी है, किसी पार्टी लीडर को नहीं देनी। क्या ये अखलाक की जुर्रत इस पार्लियामान में है कि वो अपने लीडर के आगे ये कहे कि आप मोहताज हो अल्लाह के, हमने जान अल्लाह को देनी है, और रोजे के महशर के दिन मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा पार्टी लीडर कौन था और तुम मुझसे सिंसियर थे कि नहीं। क्योंकि अगर भी नवाज शरीफ है, अगर इमरान खान साहब हैं, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उनको इज्जत अल्लाह देता है और वो मोहताज अल्लाह के हैं, वो किसी को क्या दे सकते हैं। आज इस पार्लियामान में फैसला करना है हमने कि कब तक आम पाकिस्तानी जलील होगा, कब तक उस जवान बच्चे को कौन जवाब देगा जो कराची में शहीद कर दिया गया, वो बॉर्डर पे जो जवान अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, घरों को इज्जत घर के मकीन देते हैं, मस्जिद को इज्जत अंदर नमाजी देते हैं, मुआशरों को इज्जत कौन देता है, उनके बड़े। और पाकिस्तान के अगर बड़े झूठ बोले, मुल्क का माल लूटे, गरीबों को, नादारों मिस्कीनों का माल लूटे और आप कहें कि उनको इज्जत हो, इज्जत नहीं मिलेगी जनाब स्पीकर साहब, इज्जत नहीं मिलेगी, तस्लील का सबब बनेंगे। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने जान अल्लाह को देनी है। जनाब स्पीकर साहब, मेरे घर से 3 जनाजे निकले। उस मां की सिस्कियों से पूछें जिसका बच्चा मार दिया जाता है, उस मां से पूछें जिसका बच्चा गायब है, मिसिंग है, उस मां से पूछें जिसका जवान बेटे का लाशा उसके सामने पड़ा होता है। और फिर आपने और मैंने क्या देखा, बलूचिस्तान में लाशों के साथ 72 घंटे एहतजाज किया जा रहा है। इस ऐवान में बैठने वाले कानून साजी एक फर्द के लिए तो कर सकते हैं, बाकी पाकिस्तानी कौम और के लोग क्या इस मुल्क के लोग नहीं हैं। और फिर ये पार्लियामान पूछता है कि कुरान और सुन्नत किताबें कानून साजी करो, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल कहते हैं जब तुम सूद करते हो तो तुम मेरे खिलाफ ऐलान जंग करते हो। हम IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से सूद के जमरे में कर्जे ले रहे हैं, और वो ना अहल बदबख्त लोग जो इस मुल्क का माल लूट रहे हैं, चोरी तो कर रहे हैं, साथ में सूद ज़दा इस कौम की आने वाली नस्लों का भी माल खा रहे हैं। तो जनाब स्पीकर, आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा, कैसा पार्लियामान जो आवाम के लिए इज्जत का सबब ना बने, उस पर अल्लाह की पिटकार पड़ती है।